अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा था पेड़ पौधों में, प्लांट में, कि कैसे वो ग़िज़ा को खाते हैं, कैसे वो ग़िज़ा को बनाते हैं। ओके, ये चीज़ें हमने पढ़ा था। अब हम लोग इंसानों के अंदर पढ़ेंगे कि वो ग़िज़ा को कैसे लेते हैं, किससे लेते हैं, क्यों खाते हैं ग़िज़ा को। ओके, और कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं, कैसे उसको हजम करते हैं। ये चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो इंसानों में तगजिया देखें, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ओके, इंसानी गिजायत, गिजायत का मतलब न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जैसे पढ़े भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स मतलब चिकनाई, तो ये सब न्यूट्रिएंट हैं। तो इंसानी गिजायत, न्यूट्रिएंट वो अमल है जिसके जरिए इंसान को तवानाई फराहम करते हैं ताकि जिस्मानी और जहनी नसो नुमा हो सके। मतलब ये जो न्यूट्रिएंट हैं जो हम गिजा खा रहे हैं उसके अंदर क्या है? ये न्यूट्रिएंट है। तो ये न्यूट्रिएंट जो हम खाते हैं तो इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, तवानाई मिलती है। और इस तवानाई का हम यूज क्या करते हैं? ताकि हमारा जिस्म मजबूत हो सके और जहनी तौर पे हम लोग क्या हो सके? डेवलप हो सके, ग्रोथ हो सके। ठीक है, यहां पे आते हैं इंसानी गिजायत क्या क्या है, ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इंसानी गिजायत में ऐसी गिजाओं का मरकब, मरकब मतलब कंपाउंड, वही जो हमने पढ़े हैं, होना चाहिए जो तमाम जरूरी गिजाई अज्जा जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिकनाई मतलब फैट्स, विटामिन, मादनियात मतलब कि मिनरल्स, मिनरल्स, फाइबर, फाइबर और पानी को सही मिकदार में फराहम प्रोवाइड करें। तो ये भी एक चीज है कि हम जो खाना खा रहे हैं तो एक सही मिकदार में हो। मतलब खाने में क्या है, अभी हमने बताया क्या क्या है। न्यूट्रिएंट कौन से है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, और क्या है? फाइबर है, फैट्स हैं, मिनरल्स है, विटामिन हैं, फाइबर हैं। ये सब चीजें हैं खाने के अंदर। तो एक खाने के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं तो एक सही मिकदार में हो। ऐसा ना हो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते जा रहे हो, या प्रोटीन प्रोटीन ही खाते जा रहे हो। ओके, फैट्स खाते जा रहे हो। तो एक सही मिकदार में होना जरूरी है। इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। पढ़ते हैं एक बार कि ऐसी मुनासिब मिकदार, मुनासिब मतलब सही मिकदार में गिजा लेने को मतवाजन, मतवाजन गिजा मतलब कि बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ओके, बैलेंस डाइट क्या है? कि जो हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं वो सही मिकदार में हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको सही मिकदार में मिल रहे हैं, एक मतलब कि मुनासिब मिकदार में आप ले रहे हो, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मुतवाजन गिजा बोल रहे हैं या बैलेंस डाइट बोल रहे हैं। सेहतमंद नसोनुमा, नसोनुमा मतलब ग्रोथ के लिए, अगर आपको सेहतमंद रहना है, हेल्दी रहना है, तो ग्रोथ के लिए आपको ऐसी गिजा खाना जरूरी है जिसमें तमाम जरूरी अज्जा सही तनासिब में मौजूद हों। मतलब कि अगर आपको सेहतमंद होना है, ग्रोथ करनी है, तो हम जो गिजा ले रहे हैं उस गिजा में जो कंपाउंड है वो एक सही पर्टिकुलर बैलेंस में होना चाहिए, मतलब मुनासिब मिकदार में होना चाहिए। ओके, अब देखो ये न्यूट्रिएंट हैं क्या? ओके, न्यूट्रिएंट क्या है, गिजाइत क्या है? ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? टू टाइप्स। एक होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब होती है बड़ी,
लार्ज, मैक्रो मतलब बड़ी बड़ी, लार्ज, और न्यूट्रिएंट मतलब गिजायत। ओके, और एक होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, छोटे छोटे, और न्यूट्रिएंट मतलब होता है गिजायत। ओके, अब सुनते हैं, अब मैक्रो के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो बताइए मुझसे एक बार बताइए, मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, राइट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या है? विटामिन हैं, कहते नहीं विटामिन की कमी हो गई। ओके, कभी कभी बोलते हैं, घर पे भी बोलते हैं। मिनरल्स, कहते हैं ये चीज खाओ तो इसमें ये मिनरल मिलेगा, ये विटामिन मिलेगा। तो वही चीज आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विटामिन और मिनरल्स किस में आते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट में। अब विटामिन भी कई टाइप के होते हैं, सबके बारे में एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे। बस ये एक फ्लो चार्ट बस देख रहे हैं। विटामिन भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का मतलब जो चिकनाई में घुल जाते हैं, चिकनाई में मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, चिकनाई में घुल जाते हैं, उनको हम फैट सॉल्युबल बोलते हैं। और वाटर सॉल्युबल मतलब जो वाटर में घुल जाएंगे, उनको हम वाटर सॉल्युबल बोलेंगे। तो चिकनाई वाले याद करना आसान है, डेका याद रखना, डेका। क्या बोलेंगे इसको चिकनाई वाले? फैट सॉल्युबल विटामिन बताओ कौन कौन से हैं? डेका, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। डेका हो गया कि नहीं? और वाटर सॉल्युबल को आपको बहुत आसान है याद करना, बी एंड सी। बी और सी हैं, बी और सी। देखो विटामिन, अब बी में जितने भी बी हैं, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, और सी मतलब ये अगर खाएंगे हम तो वाटर में जल्दी से घुल जाएंगे। ओके, ये जल्दी से नहीं घुलेंगे, ये वाटर में घुलते ही नहीं है। अब इधर आओ, मिनरल्स कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं? लोहा, आयरन, कैल्शियम, ओके, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फिर आते हैं आयोडीन। कहते नहीं आपके नमक में आयोडीन है कि नहीं? आयोडीन, तांबा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं तांबे को? कॉपर। तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, बड़े बड़े जो हैं हमारे पास, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो बड़े वाले न्यूट्रिएंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट में हम लोग तीन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन्स था और फैट्स था। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे पहले जानेंगे। और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में पहले से पता होगा आपको। मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से आपको एनर्जी मिलती थी, याद है कि नहीं? और प्रोटीन से, प्रोटीन का काम क्या था? वो आप में ग्रोथ कराता है और रिपेयरिंग कराता है, जो डैमेज हो गए, सेल टूट गई, उनको ठीक करता है। ओके, तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सेहतमंद जिंदगी के लिए, अगर आपको सेहतमंद जिंदगी चाहिए तो मुतवाजन गिजा, मतलब कि आपको कैसी डाइट चाहिए? बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस डाइट चाहिए, राइट। गिजा जरूरी है जिसमें बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट शामिल हो। मतलब जो हम खाना रोजमर्रा में खा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको एनर्जी रोज बनानी है, आपको एक्टिव रहना है, सेहतमंद होना है, तो आपको सबसे ज्यादा क्या उस गिजा में होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारी खुराक का एक लाजमी हिस्सा, एक जरूरी हिस्सा है। ये तमाम जानदारों में वाफिर मिकदार मतलब एक मुनासिब मिकदार में पाया जाता है। जैसे पौधों की खलवी दीवार याद है? सेल वॉल बोलते थे। पौधों की सेल वॉल मतलब खलवी दीवार में पाया जाता है। सेलुलोज याद होगा कि नहीं? सेलुलोज इज मेड अप, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, बताया भी था। गेहूं, वीट, ओके,
वीट में होता है चावल, चावल में होता है राइस। ओके, आलू और गुना गेरा, ठीक है, गन्ना। और क्या है, गन्ना, गन्ना मतलब सुगर केन, सुगर केन, आलू और गन्ना वगैरह। ओके, तो इनमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सर कैसे पहचानेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है? जानते हो, ये टेस्ट में कैसी होती है, ये जायके में मीठी होती हैं। कैसे होती हैं ये जायके में, कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। आप शुगर केन को खाओ, गन्ने को खाओ, मीठा लगेगा कि नहीं? आलू खाओ, आलू मीठा लगेगा, वो कम ज्यादा हो सकता है। देखो शुगर केन खाओगे उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, तो ज्यादा मीठा लगता है। रोटी आप घर पे खाते हो तो रोटी अगर थोड़ी जैसे चबाना स्टार्ट करो, थोड़ी देर बाद आपको वो मीठी मीठी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में, जायके में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सैकरम बोलते हैं। मीठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैकरम बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं, सैकराइड्स भी बोलते हैं। देखो तीन नाम है इनके, या फिर हम सैकरम बोलेंगे, या फिर इनको हम सैकराइड कहते हैं, या फिर इनको हम शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी कहते हैं। जो घर पे चाय वाय जिससे बनती है शुगर होती है, वो मीठी होती, तो जाहिर सी बात उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्ब आपको एनर्जी चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इवन क्या होता है, कभी कभी जब हम थक हारे होते हैं, घर पे आए तो अम्मी ने क्या कर दिया, ग्लूकोज फौरन पिला दिया, तो ग्लूकोज भी मीठा होता, फौरन एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, वो भी क्या है, सब कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे आते हैं नीचे। अब देखो कार्बोहाइड्रेट की बनावट कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो हम देखने वाले हैं। देखो बनावट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल से, बायो मतलब होता है जिंदगी, तो जिंदगी में मतलब हमारी जिंदगी में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें 1:2 मतलब 1:2:1, 1:2:1 की तनासिब मतलब रेशियो में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। मतलब क्या है सर, देखो इसमें क्या होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं, सिंपल ऐसे समझ लो, कार्बन के बने होते हैं, हाइड्रोजन के बने होते हैं, और ऑक्सीजन पाया जाता है। और कौन से रेशियो में पाया जाता है, 1:2:1। कैसे, जैसे फार्मूला एक याद है, C6H12O6। अभी पीछे जब हम प्लांट में फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, ओके, तब वहां पे ये फार्मूला लिखा था ग्लूकोज का। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये ग्लूकोज अभी बताया, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ओके, अब देखो इसका रेशियो निकालो, रेशियो निकालोगे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6। अगर मैं 6 को सबको डिवाइड कर दूं, ऐसे भाग दे दूं, 6 से भाग दे दूं, तो 6 को 1 से काट सकते हैं, 1 आएगा। फिर 6 को 2 बार काट सकते हैं, 6 दूनी 12। ओके, और 6 कम 6, देखो 1:2:1 रेशियो आ गया कि नहीं? तो वही चीज यहां पे लिखा है, कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है जिनमें 1:2:1 की तनासिब मतलब रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। समझ आया कि नहीं? इस रेशियो में पाया जाता है। अब मान लो ये एक है, अगर होता 2 मॉलिक्यूल ये होते, मान लो 2 होते, तो ये डबल कर देते, 6 12 कर देते, तो आपको हाइड्रोजन को 24 करना पड़ता और ऑक्सीजन को 12 करना पड़ता, तब भी 1:2:3 आता। अगर ये 3 टाइम होता तो कितना होता, ये कितना हो जाता, ये 18 हो जाता, ये कितना हो जाता है, ये 36 हो जाता, और ये कितना हो जाता, फिर से 18 हो जाता, तो ये 3 मॉलिक्यूल हो गए। तो वही चीज अब नीचे लिखा भी है, इनके हम किस्म देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। कैसे, देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यहां पे देखो,
कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स की दर्जा बंदी मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले यहाँ पे एक देखो टेबल बनी हुई है, अब इसमें देखेंगे सोर्स क्या है, जरिया क्या है, मतलब हमें कहां से ये कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वो जरिया क्या है। और उसमें अहम मिसालें, मतलब उस जरिया जहां से हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो उसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो हम देखेंगे। और कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, कितने, एक है कि दो हैं कि तीन हैं। ओके, तो वही हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ सबसे पहले है मकई, कॉर्न, भुट्टा, घर पे खाते नहीं मकई, या कॉर्न बोलो या भुट्टा बोलो, कुछ लोग बोलते हैं। ओके, शहद मतलब हनी, फल फ्रूट्स, आप खुद देखो ये सब खाने में मीठे लगते हैं कि नहीं, तो इसमें कौन सा पाया जाता है, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। अब शहद और फल में, फ्रूट्स में, फ्रूट से याद रखना फ्रूट में कौन सी शुगर पाई जाती है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फ्रक्टोज। मकई में, हनी में कौन सा होता है, ग्लूकोज। और शहद और फ्रूट्स के अंदर कौन सी शुगर होती है, वो फ्रक्टोज होती है। और इसमें कितने शुगर होते हैं, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, मतलब ये वाला फार्मूला होता है C6H12O6 वाला, वन शुगर मॉलिक्यूल जिसमें एक शुगर पाई जाती हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब होता है एक, सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, और सेक्राइड का मीन्स होता है शुगर। तो इसमें एक शुगर पाई जा रही है तो इसको हम बोल रहे हैं मोनोसेक्राइड्स। ओके, फिर आते हैं यहाँ पे नीचे। अच्छा, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज कहाँ होती है, गैलेक्टोज मिल्क में, मिल्क में कौन सी, दूध भी पीते हैं तो दूध भी मीठा लगता है कि नहीं, मिल्क, तो उसमें कौन सी शुगर होती है, उसमें गैलेक्टोज होती है। वो कौन सी है, मोनोसेक्राइड है, मतलब कि एक ही इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा। राइट, अब हम बात करते हैं मल्टोज। मल्टोज किसमें होता है, मशरूम में, किसमें होता है, मशरूम में। और किसमें होगा, राइस में, चावल में। ये आप तो देख भी सकते हो घर पे खुले में, जब बर्तन में चावल बनाते हैं तो थोड़ी देर बाद जो चावल उबलना स्टार्ट होते हैं तो ऊपर गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है कि नहीं। छोटे बच्चों को माएँ पिलाती भी हैं उसको, उसको माड़, कुछ लोग माड़ बोलते हैं, कुछ लोग माल्ट बोलते हैं, एक्चुअल में वो माल्ट है। और वो कहाँ से आया है, मल्टोज से आया है। उसमें कौन सी शुगर होगी, मल्टोज होगी। ओके, अब यहाँ पे देखो गन्ने के अंदर शुगर, जो गन्ने के अंदर शुगर, जिससे घर पे चाय बनती है शुगर, ठीक है, गन्ने से ही तो मिलती है। या चुकंदर, शुगर बीट, ओके, उसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, सुक्रोज पाई जाती है। क्या नाम है उस शुगर का, सुक्रोज। ओके, और मिल्क में एक और होती है लैक्टोज। मिल्क में दो देखो शुगर हो गए, एक गैलेक्टोज हो गई जो कि मोनोसेक्राइड है, और एक होती है लैक्टोज दूध में। तो ये दो मॉलिक्यूल का है। इसमें कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के पाए जाते हैं, दो मॉलिक्यूल, इसलिए इसको बोलते हैं डाई सेक्राइड। डाई मीन्स होता है टू, डाई मीन्स क्या होता है, टू, और सेक्राइड मतलब होता है शुगर, चीनी। राइट, अब यहां पे बात करते हैं, नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं, ये रेफिनोज भी टू शुगर में आती है। ये कहाँ पाई जाती है, गोभी और सब्जियों वगैरह में। अब बात करते हैं स्टार्च। स्टार्च कहाँ होता है, आलू में। आलू में कौन सा होता है शुगर, स्टार्च होता है। गेहूं में, चावल में, इसमें होता है। और सेलुलोज कहाँ हो जाता है, सलाद या कच्ची सब्जियां। आपको पता भी है कि सेलुलोज किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, वो शुगर ही है, कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, सलाद है और कच्ची सब्जियां हैं। तो इसमें दो या दो से ज्यादा शुगर अगर पाई जाती हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड। पॉली मतलब होता है मैनी, मतलब कई सारे, और सेक्राइड मतलब शुगर। तो इसमें कई सारी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। राइट, पढ़ते हैं यहाँ पे नोट।
जो कागज होता है ना, कागज जिसपे आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कागज है। कपड़ा, जो हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा। नोट, जिसे कोई चीज खरीदते हैं, नोट वगैरह वगैरह, ये किससे बने? सेलुलोज के, मतलब कार्बोहाइड्रेट के बने हैं, के बने होते हैं। अब पढ़ते हैं प्रोटीन्स। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन। प्रोटीन एक गिजायत न्यूट्रिएंट है जो जिस्म के खलियों की नसोनुमा, ग्रोथ और मरम्मत करने और सही सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी है। मतलब आपको अगर ग्रोथ करनी, देखो कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती थी, ताकत मिलती थी, तवानाई मिलती थी, लेकिन प्रोटीन से क्या होता है, आपको ग्रोथ करनी है, आपका साइज बढ़ना है कि नहीं, या फिर आपको क्या करना है, कट पिट जाते हैं तो रिपेयर करनी है। अंदर भी हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर भी, जिस्म के अंदर भी कई सारी सेल्स क्या होती हैं, टूटती फूटती रहती हैं, उनको रिपेयर करना है। ये सब काम किसका है? प्रोटीन का काम है। तो हम लोग मुख्तलिफ किस्म के खाने खाकर प्रोटीन को आसानी से हासिल कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट घर पे मुख्तलिफ खाने खाते हो कि नहीं, और उससे आराम से हम इन प्रोटीन्स को पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। देखो कहाँ कहाँ से आपको ये प्रोटीन मिल सकती हैं। जैसे कि दूध की बनी हुई चीजें, जो हम दूध की बनी हुई चीजें खाते हैं ना, दूध, एक तो दूध हो गया, दूध से बनी मिठाइयाँ, चीज, पनीर, ये सब चीजें खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, और बहुत सारी दूध की बनी हुई चीजें, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। गोश्त खाते हैं, मछली खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, दाल है, बीज है, इन सब से हमें क्या मिल जाती है? प्रोटीन्स। यहाँ पे देखो फोटो भी बनी, मीट और फिश। चीज मतलब क्या हो गया? पनीर। एग्स हो गए, अंडे। बीन्स, बीन्स वही बीज वाले, ओके। राजमा वगैरह हम लोग खाते हैं। ब्रेड। ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ये छोला, जानते हो, छोले, बड़े वाले चने, उससे पीस कर ये बनाया जाता है रोटी जैसा। ह्यूमस एक प्रकार की डिश है, ओके। नट्स एंड सीड्स, जो नट खाते हैं, काजू बादाम, उनसे भी हमें प्रोटीन्स मिलती हैं, ओके। फिर नीचे आते हैं, अब देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन के ज्यादा होने से बीमारियां। अब दिक्कत ये भी है कि ये नहीं, अच्छा सर प्रोटीन खाने से ग्रोथ होती है क्या, मोटे होते हैं क्या, रिपेयर होती है क्या, क्यों ना आज ज्यादा खा लें? नहीं, ज्यादा भी नुकसानदायक है, और कम खा लो तब भी नुकसानदायक है। आपको क्या करना है कि सही मिकदार में खानी है। आपको ज्यादा प्रोटीन भी नहीं खानी है और कम प्रोटीन भी नहीं खानी है। अब देखो, अगर ज्यादा प्रोटीन खाई तो बीमारियां आ जाती हैं। कैसी बीमारी आती है? देखो, कार्बोहाइड्रेट का खाना कम हो जाएगा। अगर आप प्रोटीन खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में, जिसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आपकी बॉडी में एक कीमियावी बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल केमिकल बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? कैंसर और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। मतलब अगर प्रोटीन आपने ज्यादा खाई तो कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा, मतलब शुगर कम हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल आपकी जिस्म में बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? कैंसर हो सकता है और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। और अगर प्रोटीन कम खाई तो ये छोटे बच्चों में ज्यादा दिक्कत, जो 5 साल से कम बच्चे हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम होती है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी। 5 साल 4 साल से कम बच्चों की उम्र में ये बीमारी होती है, क्वाशरिकोर। क्या है बीमारी का नाम? क्वाशरिकोर। ये प्रोटीन की कमी से हो जाती है। देखो, इसमें बच्चों के हाथ पांव दुबला हो जाता है। इसमें क्या होते हैं? बहुत दुबला पतला बच्चा हो जाता है इसमें, बहुत दुबला, इतना दुबला हो जाता है कि आप उसकी पसलियां गिन सकते हैं, हड्डियां गिन सकते हैं बाहर से ही। इतना दुबला पतला हो जाता है, कौशल कोर में दुबला हो जाता है, लेकिन पेट बाहर आ जाता है। अब पूरा जिस्म बहुत दुबला पतला है, पेट क्या आ जाएगा? बाहर बड़ा सा पेट होगा, छोटा सा बच्चा, ओके। तो ऐसी बीमारी क्या है? कौशिक कोर। ये किसकी वजह से हुई बताइए? प्रोटीन कम खाने से, प्रोटीन की कमी से हुई। मारस्मस, एक दूसरी बीमारी का नाम है मारस्मस। इसमें बच्चों की अजलात और जिल्द ढीली
क्या है, ढीलापन हो जाता है। इसमें भी बच्चा दुबला पतला ही हो जाता है बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या होते हैं, ये जो स्किन है झूलने लगती है, जो जिल्द है झूलने लगती है, दुबली पतली हो जाती है। ओके, बहुत ज्यादा दुबली पतली हो जाती है। आपको मैं फोटो भी दिखाता हूं। फोटो डिलीट हो गया लग रहा है। ओके, अभी फोटो दिखा रहा हूँ, शायद डिलीट हो गया है। ओके, हाँ देखो, ये देखो मरासमस से, इसमें क्या हो गया, सब देखो हड्डी पत दिख रही है पूरी। मरासमस में पूरा दुबला पतला होगा, स्किन झूलती रहती है ऐसे। मतलब स्किन के नीचे क्या होते हैं, फैट चिकनाई रहती है, वो चिकनाई खत्म हो गई बिल्कुल, तो स्किन बहुत ढीली ढाली हो जाती है। लेकिन क्वेशरकर में देखो क्या है, ये दुबला पतला, पूरा जिस्म दुबला पतला रहेगा, लेकिन पेट देखो बड़ा सा पेट निकल आता है इसमें बच्चों में। तो ये क्वेशरिकोर है। क्वेशरिकोर भी क्या होती है, प्रोटीन की कमी से होता है, और मैरस्मस भी प्रोटीन की कमी से होता है। ओके, तो ये हुआ। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं चिकनाई के बारे में, फैट्स के बारे में पढ़ते हैं। फैट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो, फैट से भी हमें क्या मिलती है, तवानाई मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन जितना ज्यादा क्या है, जितना आसानी से आपको एनर्जी किससे मिलती है, तवानाई मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। फैट से आसानी से नहीं मिलती एनर्जी, ठीक है, लेकिन तवानाई इससे भी मिलती है। चिकनाई, लेकिन इसके और भी काम है, देखेंगे क्या क्या काम है। चिकनाई एक किस्म की गिजायत है जो आपको अपनी गिजा से मिलती है, खाने से ही मिलती है। कुछ चिकनाइयों का खाना जरूरी है। हमें क्या है, फैट्स भी खाना जरूरी है, लेकिन फैट्स ज्यादा खाएंगे तब भी नुकसान है। आपको एक सही मिकदार में ही खानी है। चिकनाई भी खाना, फैट्स भी खाना जरूरी है, हालांकि बहुत ज्यादा खाना भी क्या है, नुकसानदा है। ओके, तो देखिए क्या क्या इसके काम है, क्या क्या फायदे हैं चिकनाई के। ओके, काम क्या है इसके, देखो। चिकनाई के अफाल क्या हैं, जिल्द। ये जिल्द जो स्किन है ना, स्किन के नीचे ही है, अभी हमने बताया भी स्किन के नीचे होती है हमारे। ओके, तो ये लिखा है स्किन के नीचे जमा होकर जिस्म को गर्म रखती है। स्किन के नीचे होती है और जिस्म को क्या करती है, हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को गर्म रखती है। अब देखो, जो लोग मोटे हैं, तो मोटे हैं का मतलब क्या है, उनमें चिकनाई ज्यादा है स्किन के नीचे, तभी देखो उनको ज्यादा पसीना वगैरह आता है, खूब ज्यादा पसीना आता है। क्योंकि ये जो फैट्स होते हैं, चिकनाई होती है, ये हमारे जिस्म को गर्म रखती हैं। ओके, ये जिस्म को खूबसूरत बनाती हैं। फैट्स ना जिस्म को खूबसूरत भी बनाती हैं। अगर आप में फैट नहीं है तो आप में खुरदरापन आ जाएगा आपकी स्किन पे। ये चिकनाई आपकी स्किन को चिकना बनाती हैं, चिकनी बनाती हैं। ओके, और इसकी कमी से जल्दी सुकड़ने लगती हैं। आप अगर ये फैट्स नहीं हो, फैट कम खा रहे हैं, फैट आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में नहीं है, तो आपकी स्किन फटने लगेगी और सिकुड़ने लगेगी। ओके, ये जिस्म को चोट लगने से बचाती हैं, चोट लगने से भी बचाती हैं। ये जिल्द और बालों की सेहत मंद रखते हैं। जिल्द मतलब अपनी स्किन के और बालों को भी हमारे क्या करते हैं, सेहत रखते हैं। विटामिन के, विटामिन ए, डी, ई एंड के को जज्ब करने में मदद मिलती है। अभी हमने बताया था ना, बताइए ये किसमें पढ़ा था, फैट सॉल्युबल थी, मतलब ऐसी थी ये जो किसमें, जो चिकनाई में घुल जाती थी। कौन थी, अभी हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, डेका। क्या याद रखेंगे, डेका। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, ये सब क्या होती है, चिकनाई में घुल जाती है। जब चिकनाई में घुल जाएंगी तो जज्म करने में, मतलब एब्जॉर्ब करने में आसानी रहेगी। ओके, तो वही चीज लिखा है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को जज्ब मतलब एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है। अब देख लेते हैं सोर्स क्या है, फैट्स आपको कहाँ, चिकनाई आपको कहाँ कहाँ से मिलेगी वो हम देखेंगे। ओके,
देखो कहाँ कहाँ से आपको चिकनाई, ये अच्छी वाली, वो डालडा घर पे आता है वो नुकसानदायक है। ओके, वो नहीं खाएंगे हम। देखो चिकनाइयों के जरिए मतलब सोर्स ऑफ फैट्स कहाँ कहाँ से आपको मिलेगा। काजू खाइए आप, काजू नट्स खाइए, आपको चिकनाई फैट्स मिलेगा। बादाम खाइए, मूंगफली खाइए, ग्राउंड नट, मक्खन खाइए, घी मतलब कि क्लेरिफाइड बटर जो आता है, या तेल खाते हैं, लेकिन ये ज्यादा चीजें नहीं खा सकते। घी, देसी घी जो घर पे आता है वो ज्यादा अच्छा है। जो मशीन से वेजिटेबल घी आता है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग विटामिन और मादनियात मतलब मिनरल्स के बारे में। विटामिन और मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विटामिन और मादनियात गिजायत की एक शकल है जो जिस्मानी अफ़ाल के लिए जरूरी है, जैसे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करना, जख्म भरना, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाना और हार्मोन को मुनज़्ज़म करना वगैरह। मतलब विटामिन्स और मिनरल्स, जो विटामिन्स और मादनियात हैं, इनका काम क्या है कि हमारे जो इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो गया, बैक्टीरिया जरासीम वगैरह आ जाते हैं हमारे जिस्म के अंदर, उनसे बचने के लिए, लड़ाई करने के लिए, इन्फेक्शन बचने के लिए, आपकी सेल क्या हो गई, घाव हो गया, हड्डियां मजबूत करने के लिए। ओके, ये सब काम है विटामिन का। ये विटामिन और मिनरल्स मिलकर काम करते हैं। तो आप देखो विटामिन क्या है। सबसे पहले विटामिन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। विटामिन मजमुई तौर पे मतलब मजमुई तौर पे 13 विटामिन हैं। मतलब टोटल अगर देखा जाए, मजमुई मतलब टोटल अगर विटामिन देखा जाए तो आपके पास कितनी है, 13 विटामिन होती हैं, जिसमें से 8 विटामिन बी ग्रुप से हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, 8 तो बी ग्रुप से हो गई। ठीक है, आते हैं कुछ ही विटामिन पानी में घुल जाते हैं, वही बी और सी पढ़ाया भी था। और कुछ विटामिन चिकनाई में मतलब फैट सॉल्युबल हो गए। तो दो टाइप की विटामिन हो गए, एक फैट सॉल्युबल हो गए जो चिकनाई में घुल जाती हैं, ए डी ई के थी, और वाटर सॉल्युबल थी 8, 4 इधर हो गई 8, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, 8 बी ग्रुप की हो गई, और बाकी बची एक सी। तो टोटल कितनी हो गई देखो, 13 हो गई कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गई। ओके, तो टोटल आपके पास विटामिन 13 होती हैं। अब ये विटामिन जो टोटल 13 विटामिन कहाँ कहाँ से मिलती हैं, और अगर ये विटामिन आपके जिस्म में कम हो जाए तो उसे कौन सी बीमारी हो जाती है, और इन विटामिन को कहते क्या हैं, कीमियावी नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, वो हम देखने वाले हैं। तो टोटल 13 विटामिन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। विटामिन क्या है और कीमियावी नाम क्या है, उनके केमिकल नेम क्या है, उनकी अगर ये विटामिन कम हो जाए, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी हो जाए, तो उससे कौन सी बीमारी हो जाएंगी, और फूड सोर्स क्या है मतलब जरिए क्या है कि ये विटामिन कहाँ कहाँ से मिलेंगी आपको। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए। इसका कीमियावी नेम है रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। और इससे क्या हो जाती है, अगर ये कमी हो जाए इससे, तो नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब आपने सुना होगा रतौंधी हो गई। रतौंधी मतलब रात को आपको दिखता नहीं है। रात को तो वैसे भी नहीं कहते सर दिखता है, लेकिन लाइट में भी बच्चों को नहीं दिखता है या किसी इंसान को नहीं दिखता है। ओके, तो रात में इस पर्सन को, इस इंसान को जल्दी से अच्छे से दिखेगा नहीं, तो ये किसकी कमी से हो गया, विटामिन। अब इस बीमारी को दूर करना है तो आपको क्या खाना चाहिए, सब्जियां खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए, कैरेट मतलब खूब ज्यादा गाजर खाना चाहिए, तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी। पंपकिन मतलब कद्दू वगैरह खाना चाहिए, और दूध पीना चाहिए, मिल्क खाना चाहिए। ओके, फिर बात करते हैं विटामिन B1 की। B1 का नाम है थायमीन। क्या नाम, थियामीन नाम है। क्या नाम है, थियामीन नाम है। ओके, तो इससे बीमारी ये अगर
कम हो गया तो इससे बीमारी, कौन सी बीमारी हो जाएगी? बेरी बेरी। इस बीमारी का नाम है बेरी बेरी। सर बेरी बेरी में क्या होता है? तो इसमें दिल की बीमारी हो जाती है। ओके, और आपका तवाजुन है, जो नर्वस सिस्टम है, वो दिक्कत करने लगता है। ओके, और इसमें जो आपकी इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या है? लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है इसमें। ओके, तो सर ये कहाँ कहाँ से मिलेगा विटामिन बी? आप ओटमील खाइए, मतलब कि जई की रोटियां वगैरह खाइए, ब्राउन राइस खाइए। ओके, सब्जियां खाइए, लीवर खाइए, अंडे खाइए। ओके, ये सब खाइए, आपको विटामिन बी1 मिलेगा, मतलब थियामिन मिलेगा, तो ये बीमारी नहीं होगी। फिर बात करते हैं विटामिन बी2 की। इसका कीमियावी नाम है राइबोफ्लेविन नाम है। ओके, और इससे बीमारी हो जाती है अरिबोफ्लेविनोसिस, या इसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्लोसाइटिस हो जाती है। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है आप में जो जबान वाला हिस्सा है ना, इसमें घाव हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, ये जबान कट जाती है विटामिन बी2 की वजह से। तो ये कहां से? डेयरी प्रोडक्ट, मतलब दूध से बनी हुई जो चीजें हैं वो आप खाइए, या केला खाइए, बनानास खाइए, तो आपको विटामिन बी2 मिलेगा, तो ये बीमारी नहीं होगी। फिर बात करते हैं हम लोग विटामिन बी3। विटामिन बी3 का कीमियावी नाम क्या है? देखो, नियासिन। क्या बोल रहे हैं इसको? नियासिन बोल रहे हैं। अब इसमें क्या हो जाती है? इससे, इसकी कमी से डिजीज हो जाती है पेलग्रा। क्या हो जाती है? पेलग्रा हो जाती है। पेलग्रा में होता क्या है? एक तो आपका डाइजेशन, हाजमा सही नहीं रहेगा, आपके जो हाथ पैर हैं इसकी स्किन फट जाएगी, और इनमें घाव सा हो जाएगा, स्किन वगैरह खूब ज्यादा, जिल्द फट जाती है इसमें। ओके, और उसे खून निकलता है। तो ये बीमारी दूर करने के लिए आपको खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, गोश्त खाना चाहिए, फिश खाना चाहिए, मशरूम्स खाना चाहिए, और बीज खाना चाहिए। ओके, फिर आता है विटामिन बी5। विटामिन बी5 की बात करते हैं तो इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक। पेंटो मतलब 5 होता है, पेंटो मीन्स क्या होता है? 5 होता है। तो पेंटोथेनिक, विटामिन बी5 का क्या नाम है? पेंटोथेनिक। और इससे जो बीमारी हो जाती है वो क्या है? पेरेस्थीसिया है। एस लगा लो, ये पेरेस्थीसिया है, पेरेस्थीसिया। अब इसमें सर क्या हो जाती है? इसमें भी स्किन की दिक्कत होती है। जो स्किन है, स्किन फटती तो नहीं है, लेकिन स्किन पे खूब ज्यादा घाव हो जाता है, फूल जाता है, खूब ज्यादा बर्निंग सेंसेशन, मतलब जलन होती है, इरिटेशन, खुजली होती है, ईचिंग होती है, इसमें ऐसा होता है। तो गोश्त खाइए आप, और ब्रोकली आती है, गोभी जैसा एक ब्रोकली आता है, ओके, वो खाइए, तो आपको बी5 की कमी नहीं होगी। विटामिन बी6 की बात करते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसका कीमियावी नाम है पैराडॉक्सिन। क्या नाम है? पैराडॉक्सिन। अब पैराडॉक्सिन से क्या होता है? अगर इसमें विटामिन बी6 की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी को दूर करने के लिए आपको मीट खाना चाहिए और बनानास खाना चाहिए, तो उससे आपको बी6 मिल जाएगा, तो आपको एनीमिया नहीं होगा। विटामिन बी7 का नाम है बायोटिन। बायोटिन नाम है इसका। अब इसमें क्या होता है? इसमें देखते हैं, इसमें डर्मेटाइटिस, स्पेलिंग देखो, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, डर्मेटाइटिस। डर्मा मतलब होता है जिल्द, डर्मा मीन्स होता है जिल्द, और आइटिस वर्ड कहीं भी लग जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाना, फूल जाना। तो यहाँ पे आपकी स्किन फूल जाएगी और बहुत ज्यादा सेंसेशन होगा, मतलब बर्निंग, जलन होगी उसमें। इंटराइटिस मतलब आंत में आपको क्या हो जाएगा? जलन होगी, घाव होता है इसमें। ओके, तो बायोटिन की वजह से कमी, अगर इसकी कमी हो गई तो ये बीमारी हो जाएगी। तो आपको हरी हरी सब्जियां खूब खानी चाहिए, तो आपको बी7 की कमी नहीं होगी। ओके, फिर पढ़ते हैं हम लोग बी8, बी9, बी8 नहीं बी9, ये बी9 है, बी8 नहीं। ओके, इसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं?
फोलिक एसिड, ये क्या होती है, अगर ये कम हो गया तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। मेगलोब्लास्टिक का मतलब क्या हो गया, जो एनीमिया में क्या होगा, इसमें आरबीसी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो जब आरबीसी बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो वो बाद में टूट जाएंगी, तो जिसकी वजह से कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। इसमें भी खून की कमी हो जाती है, तो इसमें भी आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, वेजिटेबल्स, और ब्रेड खाना चाहिए। फिर बात करते हैं विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, क्या बोलो एक बार मेरे साथ बोलो, साइनोकोबालामिन। और इसकी कमी से बीमारी हो जाती है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है पर्नीशियस। ये इसमें क्या होता है, इंसान जो है इसमें भी खून की कमी हो जाती है, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये हम पढ़ेंगे ऑटो इम्यून क्या होता है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें भी समझो खून की कमी हो जाती है, मीट है, फिश है, एग्स है, मिल्क है, उससे आपको ये मिलेगा। फिर विटामिन सी, ये एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग का मतलब ये जो है आपकी हड्डियों को, विटामिन सी का काम होता है हड्डियां हैं और दांत हैं, घाव है, इनको ठीक करता है। अब ये विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो दांत वगैरह खोखले हो जाते हैं, घाव हो जाता है और दांतों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। अब हड्डियां मजबूत नहीं रहती हैं तो स्कर्वी रोग हो जाता है। इसको दूर करने के लिए आपको मेनी फ्रूट्स खाने चाहिए, बहुत सारे। और खासकर जानते हो, ये एस्कॉर्बिक एसिड जैसे नींबू है, लेमन है, खट्टी चीजों में ज्यादा रहता है, आंवला है, वहां मिलेगा आपको। वेजिटेबल्स है तो वहां से आपको विटामिन सी अगर लेना है तो आप नींबू वगैरह खाइए, विटामिन सी मिल जाएगा आपको। विटामिन डी का नाम है क्या है, कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल, क्या नाम है, कोले कैल्सीफेरॉल नाम है। इससे बीमारी हो जाती है रिकेट्स बीमारियां। रिकेट्स का मतलब यहाँ पे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। तो हड्डियां अगर कमजोर, कहते नहीं सन में बैठो तो विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो हड्डियां कमजोर हो गई, कुछ ऐसा ही समझ लो। यहाँ पे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जॉइंट कमजोर हो जाते हैं। तो इससे बीमारी दूर करना है तो आपको फिश खानी है, एग्स खाओ, मशरूम खाओ, और धूप लो खूब, सुबह सुबह वाली धूप लो। ठंडक में जो सुबह सुबह मिलती है ना, 7 बजे या 8 बजे जब निकलती है, वही वाली। ये नहीं दोपहर में 12 बजे बैठ जाओ धूप में, वो हमारे लिए नुकसानदायक है, उसको नहीं कहते हैं। ओके, फिर नीचे हम पढ़ते हैं, और अभी रह गए हैं हमारे पास विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल बोलते हैं। अब ये क्या है, स्टेरिलिटी इन मेल्स में लेकर आती है, मेल्स में ये बीमारी लेकर आती है, जिसे मेल्स जो होते हैं वो बाप कभी नहीं बन सकते। ओके, एंड मिसकैरेज इन फीमेल्स, फीमेल्स में क्या हो, अगर माँ के पेट में बच्चा है तो बच्चा मर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। ओके, इसकी कमी से अगर विटामिन ई नहीं लिया तो आपको इसको दूर करना है तो बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए और बीज खाइए। ओके, फिर विटामिन के को हम बोलते हैं फिल्लोक्विनोन बोलते हैं, और इससे क्या हो जाती है, ब्लीडिंग डिस्थेसिया हो जाती है, ब्लीडिंग डिस्थेजिया हो जाती है। अब इस ब्लीडिंग डिस्थेजिया में होता क्या है, खून का थक्का जल्दी जमता नहीं है। और जैसे हम कट गए थोड़ा सा और खून अगर फौरन जमा नहीं तो खूब ज्यादा खून निकलेगा तो आपका नुकसान है कि नहीं। तो ये जल्दी इसमें खून का थक्का नहीं जमता है, तो इसको दूर करना है तो लीफी ग्रीन मतलब पत्तियों वाली सब्जियां खाइए आप खूब ज्यादा, और अंडे खाइए। अब पढ़ लेते हैं हम लोग, कितना रह गया है देखते हैं, थोड़ा सा रह गया है, देख लेते हैं हम लोग। पानी, पानी बहुत अहम है। इंसानी जिस्म खाने के बगैर हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। मतलब इंसानी जो जिस्म है, अगर एक हफ्ता भी खाना ना मिले तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बगैर पानी के, देखो पानी के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। हमारा जिस्म लगभग 50 से 70% पानी से बना है। हमारा पूरा जिस्म 50 से 70% तक बना है पानी से। पानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद होते हैं, जैसे खून में पानी है,
हाजमे के रस में जो हाजमा हम खा रहे हैं, हाजमा कर रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस में पानी है, पेशाब में पानी है, और पसीना जो निकाले हैं, परस्पिरेशन कह रहे हैं, जो पसीना निकाले हैं उसमें भी तो पानी है ना। तो पानी देखो मुख्तलिफ मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे बॉडी के अंदर है। अब पढ़ते हैं हम लोग मिनरल्स, मादिनियात पढ़ते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं, और ब्लड क्लॉट, अभी खून का थक्का जमने में मदद करता है। हमारी जो नर्व हैं, नसें हैं, उनको मजबूती मिलती है, मसल्स मजबूत होती है, और हमारे दिल के काम अच्छे होते हैं। ओके, अब ये कहाँ मिलेगा? आपको दूध पीना चाहिए आपको कैल्शियम लेने के लिए, चीज पनीर खाना चाहिए, योगर्ट दही खाना चाहिए, और बटर मिल्क मक्खन और दूध पीना, बटर मिल्क पीना चाहिए, तो आपको कैल्शियम मिलेगा। ओके, आयरन मतलब लोहा अगर लेना है आपको, तो आपको ये इसका काम क्या है? फॉर्म्स पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब खून बनाने में मदद करता है। अगर आयरन नहीं लोगे तो खून नहीं बनेगा। हेल्प्स बॉडी गेट इमरजेंसी, क्या है? एनर्जी फ्रॉम फूड्स। और क्या करते हैं कि आपको एनर्जी, आयरन जो एनर्जी, ऐसे फूड लेने चाहिए जहां से एनर्जी मिले, तो उससे भी आपको क्या मिलेंगे? आयरन मिलेगा। आपको कहां से? लीवर है, एग्स है, मीट्स है, वेजिटेबल्स है, यहां से आपको आयरन मिलेगा। गुर्दा आपका क्या है? कलेजी है, अंडा खाओ, गोश्त खाओ, और सब्जियां खाओ। सोडियम लेना है, तो सोडियम हमारे में वाटर को बैलेंस करता है कि वाटर कम रखना है, ज्यादा रखना है। ठीक है, हमें कब पेशाब जाना है, कब नहीं जाना है, ये सोडियम की वजह से होता है। रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है नर्व इम्पल्सेस को, कि कम ज्यादा ऐसे टच किया, किसी को जल्दी समझ आ जाता है, किसी को देर से। मसल, ये मसल है, MUSLE, मसल कॉन्ट्रेक्शन, ऐसे मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ये सब सोडियम हेल्प कर रहा है। ओके, तो ये कहाँ से मिलेगा? नमक से मिलेगा आपको, गोश्त से मिलेगा, मछली से मिलेगा, दूध से मिलेगा। ठीक है, दूध के प्रोडक्ट। फिर बात करते हैं पोटेशियम कहाँ से मिलेगा? पोटेशियम का काम क्या है? कंट्रोल वाटर बैलेंस। ये भी काम क्या करता है? वाटर बैलेंस, कितना आपके अंदर, जिस्म के अंदर पानी को रखना है, कितना नहीं रखना है, ये सब पोटेशियम का काम है। रेगुलेट नर्व इम्पल्सेस, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रिदम, दिल की धड़कन को बनाना, ये सब काम है। ये कहाँ मिलेगा आपको? सब्जी, फल से मिलेगा, सब्जियों से मिलेगा, गोश्त से मिलेगा, और मछली से मिलेगा। ओके, आयोडीन अगर लेना है, तो हमारी एनर्जी को रेगुलेट आयोडीन करता है, कम ज्यादा एनर्जी रखनी है आपके जिस्म में। तो ये कहाँ? सी फूड, मतलब जो समुद्री फूड है, या आपको आयोडाइज्ड साल्ट, जो नमक में कहते नहीं, नमक में आयोडीन है कि नहीं, तो नमक, आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, तो वहां से आपको आयोडीन मिलेगा। ओके, अब पूरा हम कंक्लूजन, नतीजा देख लेते हैं। नतीजा क्या है? नतीजा देख लेते हैं यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या था? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ? सबसे ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती थी। प्रोटीन का काम था ग्रोथ करना और रिपेयर करना, डेवलपमेंट करना। ठीक है, और फैट का काम था, ये भी क्या करता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है, और एनर्जी भी देता है, एनर्जी भी मिलती है इससे। विटामिन का काम था रिक्वायर्ड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को अच्छे से काम करना है तो आपको विटामिन की जरूरत पड़ती थी। मिनरल का काम रिक्वायर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इसका भी वही काम था, दोनों का सेम काम था। पानी, वाटर की बात करें, रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द, पूरी अच्छे तरीके से अगर बॉडी फंक्शनिंग करना है तो आपको पानी बहुत पीना है। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पे, एक इंसान को कितना एनर्जी चाहिए रोज, कितनी कैलोरी चाहिए? एक सेहतमंद इंसान के लिए 2000 से 2500 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, कैलोरी की गिजा जरूरी है। कैलोरी क्या है? कैलोरी एक तवानाई मापने का एक आलिया है, मतलब एक मेजरमेंट। जैसे हम किसी वजन को किलो में नापते हैं ना, तो एनर्जी, अब जैसे दूध को हम लीटर से नापते हैं, ऐसे एनर्जी को किससे नापते हैं? कैलोरी में नापते हैं। किस में नापते हैं? कैलोरी में। ओके, तो 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाओगे आप, 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो उससे 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगी। कितनी एनर्जी मिलेगी? 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। अगर 1 ग्राम आपको प्रोटीन खाते हैं आप, तो 4.1 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगी।
ओके, एक ग्राम अगर फैट खाते हैं तो 9.2 किलो कैलोरी मिलेगी आपको। सबसे ज्यादा एनर्जी यहां से मिलती है, लेकिन मेजर क्या है, सबसे आसानी से आपको कार्बोहाइड्रेट खाने में होता है, इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी ऐसे मिल जाती है। ओके, फैट इतना नहीं रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पानी देख लेते हैं। देखो कौन कितने प्रतिशत आपके जिस्म में है, फीसद कितना है, जिस्म में मुख्तलिफ गिजायत की फीसद क्या है। आप पानी आपके जिस्म में 65% है, 65% है। और फैट जो चिकनाई है 15% है। और प्रोटीन आपके जिस्म के अंदर 15% है। मिनरल्स आपके जिस्म में 4% है। और कार्बोहाइड्रेट 1% है आपके जिस्म के अंदर। ओके, तो ये आपका पूरा ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। अब इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम यहां से देखेंगे इंसानी निजाम हजम। ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, शुक्रिया।